बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? सेहत भी इतना ठीक नहीं। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक है। अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है उसकी ज़ात करीम का। जिस तरह हमारी रोज़ मुलाकात होती है, इसी तरह आज फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर हाजिर हुए। ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नुस्खा है सांस की नालियों में बगलम का जम जाना, हलक में रेशा बगलम का आना, गले में केरा गिरना। अक्सर ये सिगरेट पीने वाले दोस्त या हुक्का वगैरह पीने वाले को हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी ये सांस की नालियों में बगलम जम जाती है नज़ला ज़ुकाम लगने की वजह से, या केरा शुरू हो जाता है नज़ला ज़ुकाम की वजह से। तो ये मर्ज़ बहुत मूज़ी मर्ज़ है। इसके लगने से सांस की तकलीफ़ भी होती है, इंसान को सांस फूलता भी है, केरा गिरता है, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। अक्सरियत ये दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी ये हो जाता है। तो नुस्खा नोट करने से पहले एक बात याद रखें कि परहेज़ दवाई से बेहतर है, तो परहेज़ इसका ज़रूर कीजिएगा। ये दवाई कम अज़ कम 2 माह तक इस्तेमाल करनी है आपने। 2 माह इस्तेमाल करने के बाद आपका केरा, रेशा, बगलम, सांस की नालियों में जितनी भी जमी हुई होगी, सीने के ऊपर जमी हुई होगी, इंशाअल्लाह बा फजले खुदा अल्लाह के हुक्म से ये निकल जाएगी। तो परहेज़ इसका सुन लीजिएगा। आपने पराठा नहीं खाना, अचार वगैरह नहीं खाना, दही नहीं पीना, खट्टी लस्सी नहीं पीनी, जलेबी नहीं खानी, पकौड़े वगैरह, यानी कि तेल में बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो आपने नहीं खानी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा बर्फ़ वाला पानी भी नहीं पीना। कोशिश करनी है कि कम से कम ठंडा पानी आप पिएं। तो इंशाअल्लाह आप बनाएंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो नुस्खा नोट कर लीजिएगा। मलट्ठी लेनी है आपने 100 ग्राम। 100 ग्राम मलट्ठी लेनी है आपने। नंबर 2, आपने लेनी है हल्दी। पिसी हुई नहीं लेनी है, हल्दी की गड्डी लेनी है पंसार स्टोर से, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपने सौंफ लेनी है, देसी सौंफ, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। चौथे नंबर पे आपने लेनी है रेवंद खताई, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। इन चारों चीज़ों को अलग अलग कूट के सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बना के इसको छाननी वगैरह से छान लें, आटा जिससे छाना जाता है, और इसको महफूज कर लें किसी डब्बे वगैरह में। शापर में नहीं डालनी, क्योंकि आगे मौसम ऐसा आ रहा है सावन का, बादों का, इसमें ख़राब होने का अंदेशा भी होता है। तो ये सफ़ूफ बना के आपने इसकी खुराक लेनी है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और आधा चम्मच शाम, सादा पानी के साथ। ये 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपकी सांस के नालियों का बगलम का जम जाना, हलक में रेशा, केरा गिरना, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। इसके 2 माह के इस्तेमाल से हर मसले का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।